मोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला हो। मन मोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला। हरि बोल। श्री राधे झूमते हुए। रूप अनूप रंग सलोना। रूप अनुपम रंग सलोना। रूप अनूप रंग सलोना। रूप अनुपम रंग सलोना। माथे तिलक अखियन मोहना। माथे तिलक अखियन होना। माथे तिलक माथे तिलक माथे तिलक माथे तिलक अखियन मोहना। माथे तिलक अखियन छोना। और क्या शाम ने जादू डाला। क्या शाम ने जादू डाला। क्या शाम मन जादू डाला। क्या शाम ने जादू डाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला। हो मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला। हो मेरा साहिब बांसुरी वाला। माथे तिलक अति मन मोहे। माथे तिलक अति मन मोहे। माथे तिलक
मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। राधे राधे। मुकुट की लटकन अधर की मुस्कन, मुकुट की लटकन अधर पे मुस्कन। मुकुट की लटकन, मुकुट की लटकन, मुकुट की लटकन। मुकुट की लटकन अधर की मुस्कन, मुकुट की लटकन अधर की मुस्कन। सावली सलोनी सूरत कमर की लचकन, सावरी सलोनी सूरत कमर की लचकन। सावली सलोनी सूरत कमर की लचकन, सावरी सलोनी सूरत कमर की ये लचकन। काली कमली वाला, मेरा काली कमली वाला। क्या शाम ने जादू डाला, क्या शाम ने जादू डाला। है ये निर्खत आँखों वाला, ओए निर्खत आँखों वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला हरि बोल। मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला, ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब मुरली वाला। मेरा साहिब मुरली वाला, मनमोहन दीन दयाला, मेरा साहिब मुरली वाला मनमोहन दीन दयाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला, ओ मेरा साहिब बांसुरी वाला। तो महाराज आपके पास, आप जैसे विरक्त महापुरुषों के पास तो भगवान का नाम ही है, क्योंकि जिन्होंने भगवान को ही अपना साहिब बना लिया, मालिक बना लिया, ईश्वर बना लिया, तो आप जैसे वीतरागी महापुरुष इस प्रकार से चिंता में घूमेंगे तो महाराज संसार वाले कहाँ जाएंगे? आप अपनी चिंता का कारण
बताइए महाराज, नोचितम वद कारणम, अपना कारण बताइए, किस बात की चिंता आपको है। नारद जी ने कहा महाराज आप खूब मिल गए, मैं भगवान की कथा सुनने के लिए ही इस मृत्यु लोक पर आया, क्योंकि भगवान की कथा देवलोक में तो मिलती नहीं, मृत्यु लोक में ही भगवान की ये सत्संग का जो आनंद आप ले रहे हैं, ये सिवा मृत्यु लोक के और कहीं पर भी नहीं है। देवताओं को भी जब ये लेना होता है तो धरती पर ही आते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं कि सत्संग सुनने की इच्छा से मैं देवलोक से पृथ्वी लोक पर आया। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। हरि क्षेत्र श्रीरंगम, न जाने कौन कौन से क्षेत्र में मैं गया, लेकिन मुझे भगवान की कथा नहीं मिली। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, संतों के पास तो भगवान की कथा होगी, तो मैं वहां गया। लेकिन पापस्य निरतः संता, संत भी पाप परायण हो गए महाराज। गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता है, ऐसे ही बुरे संतों के साथ अच्छे संतों की भी स्थिति बिगड़ रही है। संत भी पाप परायण हो गए और महाराज कृपा प्राप्ति के तो पांडाल लगाए जा रहे हैं कि आओ एक साथ कृपा मिले। और महाराज ऐसे ऐसे विचित्र संत हैं कि कहते हैं कि हरी चटनी के साथ समोसा खा लोगे तो कृपा हो जाएगी, कृपा बरसेगी। ऐसे ऐसे संत हैं। तो उन संतों के पास फिर भजन और भगवान का नाम कहां मिलेगा महाराज, ऐसे संतों के पास। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो, संतों के पास भी कथा नहीं है और तीर्थों में भी कथा नहीं है, तो चलो गृहस्थियों के पास, जो सदगृहस्थी हैं उनके यहाँ पर जरूर कथा मिलेगी। ये सोच करके नारद जी कहते हैं कि मैं सदगृहस्थियों के पास गया, लेकिन वहां भी विडंबना। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायी का कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। वहां पे भी विडंबना है। क्या विडंबना है? कि महाराज वहां पर तो देवी जी का चलावा चल रहा है, श्रीमती जी का। अगर श्रीमती जी हैं तो श्रीमती जी, और अगर बहू रानी आ गई तो श्रीमती जी को हटाकर बहू रानी का। तरुणी प्रभुता के है। प्रभुता किसकी है? मैं नहीं कह रही, भागवत जी कह रही हैं कि तरुणी प्रभुता गे है। प्रभुता किसकी है? कहा तरुणी की, जो बहू है उसकी। माता पिता की सेवा इस कलिकाल में, सास ससुर की सेवा इस कलिकाल में तभी तक होती है जब तक कि तिजोरी की चाबी नहीं मिली, तब तक। कुछ एक आध दो घर को हटा दो, सबकी बात नहीं कर रही, वो तो एक आध अपवाद के रूप में है। बाकी कलिकाल में यही स्थिति है महाराज। और जिसके यहाँ ये स्थिति नहीं है, भगवान की बड़ी भारी कृपा समझना। माता पिता की सेवा तब तक, सास ससुर की सेवा तब तक हो रही जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिली, और जिस दिन तिजोरी की चाबी मिल गई उसी दिन से देवी जी का चलावा चला। और नहीं समझ में आए तो करके देख लेना। और फिर वो सास ससुर की खटिया या तो खेत में या तो फिर यही वैष्णव महाकुंभ में डल जाए, किसी पांडाल में या हरिद्वार में। और फिर वार्तम प्रेक्षति कॉपी ना के, कोई बात करना भी पसंद नहीं करता बूढ़ों से। कौन बात करता है? और महाराज अगर घर में कोई निर्णय लेना होता है तो ससुराल से सारे साहब को तो ले आएंगे, सलाह ले भी लेंगे। माँ बाप से कोई सलाह नहीं लेनी, सास ससुर से कोई सलाह नहीं लेनी। और ये महापुरुषों का वचन है। मैं नहीं कह रही हूं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आप लोगों के लिए नहीं है ये, तो हम जाने कहां कहां कथा करते वहां की बात कर रहे हैं।
तो दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। तो महाराज लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी सलाह हम साले साहब से ही लेंगे, माता पिता से नहीं पूछेंगे। है? किसी ने कहा कि साले साहब अगर बुद्धिमान है तो सलाह लेने में क्या बिगड़ता है, तो कोई बात नहीं है। अगर बुद्धिमान है तो कोई बात नहीं है, लेकिन माता पिता का भी तो सम्मान, सास ससुर का सम्मान अपनी जगह स्थायी रूप से होना चाहिए। आज के परिवेश में संबंध नहीं हो रहे हैं। कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, श्लोक कह रहा है। कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। संबंध पहले कहां होते थे, विचार करिए आप लोग। संबंध पहले वहां होते थे जहां विचार सम हो, जहां भाव सम हो, वही हमारे समधी बनने योग्य होते थे। लेकिन आज विचारों की तरफ कोई नहीं देखता। आज तो अर्थ प्रधान देश है महाराज। एक जगह एक विवाह हो रहा था तो किसी ने समधी से पूछा कि आप समधी बनने जा रहे हैं, आप समधी का अर्थ जानते हैं? समधी से किसी ने पूछा तो समधी साहब ने कहा, महाराज हम समधी का अर्थ नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते कि हम अर्थ के लिए ही समधी बने। अर्थ यानी पैसे के लिए ही समधी बने, अर्थ नहीं जानते, पर इस अर्थ के लिए समधी बने महाराज। तो जहां विचार सम नहीं, भाव सम नहीं, व्यवहार सम नहीं, वहां यदि संबंध होंगे तो दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में कलेश होगा, कलह होगा। तो नारद जी ने कहा कि मुझे गृहस्थों के यहाँ पर भी सत्संग नहीं मिला। नारद जी अपनी आप बीती बता रहे। तो नारद जी ने विचार किया, फिर मैंने सोचा कि मैं वृंदावन जाऊं। वृंदावन में जरूर श्री ठाकुर जी की कथा होगी और वहां मुझे सुनने को मिलेगी। तो ये सोच करके मैं श्रीधाम वृंदावन में आया। और श्रीधाम वृंदावन में जब मैं यमुना के पुलिन पर आया तो मैंने एक दृश्य देखा। क्या? कि एक स्त्री रुदन कर रही है, रो रही है, और महाराज दो वृद्ध पुरुष उसके पास मूर्छित अवस्था में लेटे हैं और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। मैंने विचार किया, मैं पूछूं तो सही कि आखिर ये स्त्री कौन है, ये रो क्यों रही है, कारण क्या है? मैं एक संत हूं ना, तो संत हृदय नवनीत समाना। तो महाराज फिर बाद में विचार किया कि यदि मैंने पूछा और कहीं इसने कह दिया महाराज आपको क्या मतलब, आप क्यों आए बेकार में, तो मैं लौट पड़ा, पूछने नहीं गया। लेकिन तब तक उस स्त्री ने मुझे देख लिया तो उसने पुकारा और उसने कह दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। अरे साधु महाराज थोड़ा रुको, मेरी चिंता तो सुनो। नारद जी लौटे। नारद जी ने कहा, काशित्वम, आप कौन है? का विमऊ का इमा, ये सब, ये दोनों वृद्ध पुरुष आपके पास मूर्छित अवस्था में क्यों पड़े हैं? और ये इतनी स्त्रियां जो आपकी सेवा कर रही है, आपकी कौन लगती हैं? विस्तार से पूछा नारद जी ने। तो महाराज उन्होंने अपना परिचय दिया उस स्त्री ने। वो कहती है मैं कौन हूं, अपना परिचय दे रही है। वो स्त्री अपना परिचय देती हुई कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनुयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति महारानी और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य।
और ये जो स्त्रियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, ये बहुत सी नदियां हैं। मैं दक्षिण भारत में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र आदि प्रांतों में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन कुछ कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां पर पापियों से खंडित होकर के मैं भाग करके श्री धाम वृंदावन में आई। और जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो भक्ति महारानी कहती हैं, पुनः प्राप्य नवीन एवं स्वरूपिणी, मैं नव युवती बन गई। इसलिए कहते हैं वृंदावन में भक्ति मैया जवान है, वृंदावन में भक्ति महारानी जवान है। भक्ति मैया कहती है मैं यहाँ पर आकर जवान हो गई, परंतु विडंबना देखिए कि मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको न जाने क्या हुआ, ये बूढ़े बुजुर्ग हो गए, मूर्छित हो गए। और आप देखिए कि एक मां नव युवती बनी रहे और उसके बालक वृद्ध हो जाए तो कितने बड़ी विडंबना की बात है? और यदि यही स्थिति चली तो भक्ति महारानी कहती है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी, यहाँ अब नहीं रहूंगी। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा माँ आप सतयुग त्रेता में और द्वापर में बड़े ही आनंद से रही, लेकिन ये कलिकाल है और कलिकाल में ये जो थोड़ा बहुत सत्संग हमें सुनाई पड़ रहा है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना। आगे आने वाले समय में न जाने क्या होने वाला है। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते, ये जो मंगल आपको शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, ये भगवान श्री हरि की कृपा है। आगे आने वाले समय में ये शुभ लक्षण भी दिखाई देना बंद हो जाए। और धन्य है कि इस कलिकाल में आप श्री धाम वृंदावन में नव युवती बन करके रह रही हो। ये वृंदावन की महिमा है। लेकिन भक्ति महारानी ने कहा कि वृंदावन की महिमा और मेरी महिमा तो है, लेकिन मैं अपने बालकों का क्या करूं जो वृद्ध हैं, मूर्छित हैं, यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी ने कहा मां आप चिंता मत करो, ये कलिकाल है और कलिकाल में भगवान की कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कथा के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं है। कथा से किस प्रकार से अर्थ प्राप्त किया जाए इस पर सबकी दृष्टि है, चाहे वो श्रोता हो और चाहे वो वक्ता हो। इसीलिए जो प्रभाव कथाओं का होना चाहिए वो हो नहीं रहा। समझाया और नारद जी के समझाने पर भक्ति महारानी प्रसन्न हुई और भक्ति महारानी से श्री नारद जी ने कहा कि इस कलिकाल की बहुत बड़ी विशेषता है। अन्य युगों में जो फल बड़ी बड़ी तपस्या से, धर्म अनुष्ठान से नहीं प्राप्त होता था, वही फल इस कलिकाल में केवल हरि नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गई और महाराज आज भक्ति महारानी ने श्री नारद जी का वंदन किया, स्तवन किया कि धन्य है महाराज, आज आपने मुझे ये ज्ञान तो दिया, ये बात तो बताई। और स्तुति करते हुए कहती हैं भक्ति महारानी, जयति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलेवे, वचन रचन मेकं केवलं चाकलेवे, ध्रुवपदमपि यातो यत्र पार्थो ध्रुवोऽयं, ध्रुवपदमपि यातो यत्र पार्थो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं तस्मै, ब्रह्मपुत्रं तस्मै, जयति जगदायं यजकाया धवस्ते, जयति जगदिमायं यजकाया धवस्ते, जयति जगति माया
नारद जी से भक्ति महारानी कहती हैं, महाराज आपकी जय हो, आपकी कृपा के कारण आज मैं ये सब जानी हूं। लेकिन आपने बड़े बड़े लोगों का दुख दूर किया है, आप ऐसे संत हैं। आपने ध्रुव जी को मात्र 5 वर्ष की अवस्था में गुरु मंत्र देकर के भगवान की प्राप्ति करा दी। कयादु नंदन प्रहलाद के ऊपर आपकी कृपा रही, मेरे बच्चों पर भी कृपा कर दो महाराज, आप तो संत हैं। श्री नारद जी ने वेद वेदांत उपनिषद गीता का पाठ किया, लेकिन होश नहीं आया ज्ञान वैराग्य को। लेकिन जब गीता का पाठ गीता पाठे मुहुर्मुहु बार बार किया तो ज्ञान और वैराग्य को थोड़ा सा होश आया, लेकिन थोड़ा होश आने के बाद फिर मूर्छित हो गए। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पास जो औषधि थी, जो दवाई थी, वो मैंने पूरी इनको पिला दी, लेकिन इनको लाभ नहीं हो रहा, क्या किया जाए। आकाशवाणी हुई कि महाराज सत्कर्म करो, सत्कर्म का रूप कोई संत बताएगा। तो नारद जी चल पड़े और विचार कर रहे हैं कि मैंने जो ये वेद वेदांत सुनाए, क्या ये सत्कर्म नहीं था? और यदि ये सत्कर्म नहीं था तो कौन से सत्कर्म को मैं करूं? संतों से पूछ रहे हैं कि महाराज आप बताओ कि सत्कर्म क्या है। नारद जी जैसे संत, किसी की मजाल है कि नारद जी को ये बताए कि सत्कर्म क्या है? नारद जी कोई सामान्य महापुरुष है क्या? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनकी ब्रह्मांड में गति है, ऐसे महापुरुष वीतरागी श्री नारद जी पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है? किसी की हिम्मत नहीं हो रही। कोई बड़ा भारी डॉक्टर कोई छोटे मोटे डॉक्टर से कोई दवा के बारे में पूछने लगे तो क्या उसकी हिम्मत होगी बताने की? वो क्या खाक बताएगा? जब इतना बड़ा डॉक्टर पूछ रहे हैं उसके सामने क्या मुंह खोले? नारद जी को उत्तर नहीं मिला। तब नारद जी बद्री विशाल में आए और अपने बड़े भाइयों के सामने अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाई। उन्होंने जानना चाहा कि दुख का कारण क्या है, तो नारद जी ने अपने दुख का कारण बता दिया और कहा कि अब हमारी चिंता का निवारण आप ही करें। वो सत्कर्म क्या है? तो सनत कुमारों ने कहा चिंता त्याग दो, समाधान हमारे पास है। क्या समाधान है? सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवता लापा सतु गीत सुखादिभिः। वो सत्कर्म है श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ भागवत रूपी मधुर गीत, श्रीमद् भागवता लापा सतु गीत सुखादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा मधुर गायन में गाया हुआ भागवत महापुराण ही वो सदकर्म है, जिसके द्वारा भक्ति के दुख को मिटाया जा सकता है और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है। नारद जी ने जब ये सुना तो नारद जी ने कहा महाराज आप कह रहे हैं कि वो सदकर्म भागवत है, तो भागवत तो वेदों से निकला है और वेदों को तो मैंने सुना दिया। वेदों से जब कोई लाभ नहीं हुआ तो उससे निकले हुए भागवत महापुराण से कैसे लाभ होगा ज्ञान वैराग्य को? तो महाराज सनकादिक मुस्कुराने लगे और कहने लगे महाराज जी ये बताओ कि कोई मीठा फल खाने के बाद आप ये सोचो कि ये फल बहुत मीठा है, तो जिस पेड़ में ये फल लगा होगा वो पेड़ कितना मीठा होगा, और ये सोच करके यदि आप उस पेड़ को अपने दांतों से चबाओ तो क्या मिठास मिलेगी? बत्ती सी बाहर आ जाएगी लेकिन मिठास नहीं मिलेगी। इसमें वृक्ष की आलोचना नहीं है, लेकिन वृक्ष में वो बात नहीं है जो उसके फल में बात है। नारद जी ने कहा महाराज धन्य है, मैं बुद्धिमान तो बहुत था लेकिन विवेकवान आपके सत्संग के बाद ही अब बना हूं। देखो विवेकवान होना और बुद्धिमान होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नारद जी ने कहा अब तक मैं बुद्धिमान तो था लेकिन विवेक की जो कमी थी आज आपके सत्संग ने उस विवेक को भी पूरा कर दिया।
और बिना विवेक के महाराज काम नहीं बनता जीवन में। और विवेक आता है सत्संग से। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 यह सर आवत अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आवन जाई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। कहते हैं जय हो महाराज, आज आपका सत्संग हमें प्राप्त हुआ तो विवेक प्राप्त हुआ। आज मुझे ये रहस्य पता चला कि महाराज कि जो बात वृक्ष में नहीं है वो बात वृक्ष के फल में। विवेक की प्राप्ति हुई आज आपके सत्संग के चलते। और जब आपने मार्ग बता ही दिया है तो अब व्यवस्था भी आप ही बताएं कि हमें क्या करनी है। तो महाराज सनत कुमार कहने लगे, महाराज तो अगर कथा की व्यवस्था आप चाह रहे हैं तो फिर हरिद्वार आनंद तट इस स्थान पर कथा होनी चाहिए। श्री नारद जी ने कहा, महाराज जय हो, बहुत सुंदर आपने स्थान बताया है, लेकिन कथा भी आपको स्वयं को सुनानी है। और देखो बड़े आश्चर्य की बात है, ये जो चर्चा चल रही है ये कहाँ पर चल रही है? ये बद्रीनाथ में चर्चा चल रही है। नारद जी कहाँ गए सनत कुमारों से मिलने के लिए? बद्री विशाल। तो बद्री विशाल में जब ये चर्चा चल रही है तो क्या कथा बद्री विशाल में नहीं हो सकती थी? हरिद्वार का नाम क्यों लिया गया? कारण है इसका कि महाराज ये उस समय की बात है जब बहुत बड़े बड़े संत ही बद्री विशाल जा सकते थे। बहुत यत्नों के बाद 2, 4, 10 बद्रीनाथ जाते थे। और महाराज जो जाते थे वो जीवन मुक्त हो जाते। भजन ऐसा करते महाराज, उन्हें कुछ पता ही नहीं, ध्यान मग्न। तो महाराज
बद्रीनाथ में वे संत थे जो अपने आप को भुला करके भगवान में लगे हैं, और महाराज हरिद्वार के नीचे वे संत हैं, वे गृहस्थी हैं जो महाराज परमात्मा की प्राप्ति के लिए उधेड़ बुन में लगे हैं, भाग रहे हैं। तो महाराज संसार वाले थोड़े से आगे आकर के हरिद्वार तक आ जाएं और बद्रीनाथ वाले उतर करके थोड़ा हरिद्वार तक आ जाएं, तो ये सत्संग का जो दीप है देहरी पर जल उठेगा, और जब देहरी पर दीप जलता है तो महाराज भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। तो इस प्रकार से महाराज हरिद्वार आनंद तट पर ये भागवत महापुराण की सुंदर कथा की व्यवस्था प्रारंभ हुई। सनत कुमारों ने हरिद्वार आनंद तट पर बैठ करके व्यास गादी को सुशोभित किया है, और श्री नारद जी चरणों में बैठे, और ऐसे सुंदर सुरम्य वातावरण में बड़े बड़े गृहस्थी संत आए हैं, दौड़े दौड़े अपने परिवार परिकर को लेकर के, विरक्ति संत आए हैं अपने शिष्य परिकर को लेकर के, भगवान की कथा हो और कोई न आए। पूरा महाराज हरिद्वार का जो आनंद तट है संतों से, गृहस्थों से, भक्तों से भर गया, वैष्णवों से भर गया, क्योंकि आज नारद जी जैसे श्रोता, सनत कुमारों जैसे वक्ता विराजमान हैं, तो सब इस अवसर का लाभ क्यों न लें। पूरा वातावरण सत्संगमय होने लगा, और ऐसे सुंदर सुरम्य वातावरण में भगवान की कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रये। तो महाराज सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा कह करके कथा का प्रारंभ हुआ है, और कथा का प्रारंभ ऐसा अद्भुत हुआ कि महाराज कहने लगे कि महाराज भगवान की कथा को में वो फल है जो बड़े बड़े गायत्री जप से प्राप्त नहीं होता, पुरुष सूत्र आदि पाठ से प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल भगवान की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। पुरुष सूत्र के पाठ से ना गायत्री के जाप से वो फल नहीं मिल सकता जो फल भगवान के नाम में है। और महाराज मनुष्य जीवन पाकर के जिसने भगवान के नाम में, सत्संग में, कथा में अपने मन को समर्पित नहीं किया, आचमन नहीं किया, उसका जीवन सर्वथा बेकार है, व्यर्थ है। देवता भी उसके ऊपर धिक्कार करते हैं कि महाराज हमारे पास तो अमृत भी था और हम अमृत लेकर के गए, तो भी हमें भगवान की कथा नहीं मिली, और इन मूर्खों को देखो, इनके पास तो कुछ नहीं है, और भगवान की कथा की सरिता बही चली जा रही है नगर में, द्वार में, घर में, लेकिन फिर भी ये उस पवित्र सत्संग की सरिता में ना तो गोते लगाते, ना आचमन करते हैं। ऐसे मूर्खों पर देवता हंसते हैं, और महाराज न जाने कितनी गालियां देते हैं। ये तो जीते जी मुर्दे के समान है, चांडाल के समान है, न जाने कितनी बातें कही हैं देवताओं ने। और महाराज जब ये कथा प्रारंभ हुई तो ऐसे में भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हुई, और अकेली नहीं, ज्ञान और वैराग्य का हाथ थामती हुई प्रकट हो गई उसी कथा पांडल में। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा। और ऐसे सुंदर
सुरम्य वातावरण में भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों का हाथ थामती हुई वहीं उपस्थित हुई और ताता थैया करके नाचने लगी। श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। राधे राधे। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का पावन नाम लेते हुए झूमते भगवती भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ उस सत्संग मंडप में उपस्थित हो गई और पूछने लगी कि मैं कहाँ बैठूं। तो महाराज सनत कुमारों ने कहा कि महाराज भक्तों के हृदय में ही आपका निवास है और यदि भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाएं तो महाराज सारी परेशानी भक्तों की खत्म हो जाए। फिर भक्तों को परमात्मा के पीछे पीछे नहीं, परमात्मा ही भक्तों के पीछे पीछे घूमने को बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि जिस हृदय भवन में, जिसके मन में भगवती भक्ति महारानी विराजमान हो जाती हैं तो उसके हृदय भवन को सुंदर बना देती है, उसके भवन का सुंदर श्रृंगार कर देती हैं। और जब सुंदर श्रृंगार होता है, भवन भी खाली होता है, काम क्रोध विकारों से दूर रहता है, तो महाराज खाली घर पे ही कब्जा होता है। ठाकुर जी आते सबके हृदय में झांकते हैं, लेकिन जब झांकते हैं तो उसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ छल कपट ईर्ष्या अभिमान द्वेष न जाने क्या क्या करकट कूड़ा भरा हुआ होता है। भगवान विचार करते हैं हाउसफुल, हमारे लिए जगह नहीं है, तो लौट पड़ते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि एक तो हृदय भी खाली और उसमें भी हमारी प्रिय भक्ति विराजमान है, इसके हृदय में हमारी भक्ति बैठी है, तो भक्ति महारानी जहाँ विराजमान हो जाती है उसके हृदय भवन को, उसके घर को सुंदर श्रृंगार से सजा देती है। तो हृदय भी खाली और भक्ति महारानी भी अकेली विराजमान है, तो ऐसे घर में तो ठाकुर जी का कब्जा होता है। और भक्ति महारानी के पास आने के बाद भक्ति सूत्रो पनद, भक्ति सूत्र में भगवान बंध जाते हैं। केवल भक्ति महारानी की इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने सूत्र में भगवान श्री ठाकुर जी को बांध लें। हृदय भवन में जाकर के भक्ति महारानी विराजमान हुई। श्री नारद जी ने कहा महाराज धन्य है, आपकी कथा सुन करके पता चल गया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख और क्लेश को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं
कि क्या पापियों के पापों का प्रक्षालन भी भगवान की कथा से हो सकता है? ये तो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तो उनका तो सब कुछ ठीक हो ही गया, लेकिन पापियों के पापों का प्रक्षालन हो सकता है? और यदि हो सकता है तो आप महाराज हमें कथा बताएं, हमें कोई ऐसा ऐतिहासिक पुरातन इतिहास बताएं जिसके द्वारा हमें ये प्रमाण मिल जाए कि भगवान की कथा से पापियों के पापों का प्रक्षालन भी हुआ है। तो श्री सनत कुमार जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन आपका प्रश्न अधूरा है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। आपने प्रश्न गलत किया कि पापियों के पापों का प्रक्षालन हो सकता है कि नहीं। अरे पापियों के पापों का तो छोड़ो, ऐसा वैसा नहीं, नंबर 1 का पापी जिसने जन्म जन्मांतरों से पाप ही पाप किए हैं, पाप के अलावा कुछ और करना नहीं आता, और पाप करते करते कदाचित मर जाए और भूत प्रेत पिशाच योनि में पड़ जाए, तो भी भगवान की कथा सुना करके उसे परम पुनीत पावन बनाया जा सकता है। जब ये बात नारद जी ने सुनी तो आश्चर्य में पड़ गए, वाह महाराज, क्या ऐसा कभी हुआ है? और यदि हुआ है तो महाराज विस्तार से कथा सुनाए। तो सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी बहुत सीधे सच्चे सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी जो पंडिताइन थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। पति देव तो बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के, लेकिन पत्नी का नाम है धुंधुली, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। पंडित जी महाराज जब पूजा पाठ करने के लिए चले जाते तो धुंधुली क्या करती कि महाराज पड़ोसियों से अकारण ही लड़ बैठती। कोई बात ना मिले तो भी जबरदस्ती लड़के ही रहना, बात करे तो ऐसा लगता है जैसे मिर्ची छिड़क दी किसी ने। तो महाराज इतना उग्र स्वभाव धुंधुली का, लेकिन पतिदेव उनके साथ भी जीवन की गाड़ी चला रहे थे। एक गाय पाली वो बांझ, एक वृक्ष लगाया वो भी बांझ। एक दिन ये व्यथा पंडित जी को हृदय में इतनी ज्यादा आहत हुई, इतनी ज्यादा कष्ट पहुंचा गई महाराज कि आज पंडित जी गृहं त्यक्त्वा वनम गतः, घर को छोड़ करके वन को चले गए। वैराग्य हो गया कि घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी संतान का सुख नहीं है, तो ऐसे घर में रहने से क्या लाभ। तो महाराज वन में चले गए। अब आप विचार करो, और वन में जाकर के रो रहे थे। एक संत ने देखा, संत आ गए। संत को लगा कि हो ना हो ये भगवत प्राप्ति के लिए वन में आया होगा, तो इसके लिए कोई मार्गदर्शन देना चाहिए। तो संत जैसे ही आए तो महाराज पूछा कि क्या कारण है। आत्मदेव जी ने अपने सारी व्यथा कथा बता दी कि महाराज संतान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसे परिवार में रहने से क्या लाभ। तो पंडित जी को समझाने लगे संत। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतै विवेकम तू समासाद्य त्यज्य संसार वासना। अरे पंडित जी, बेटा बेटियों से भी कभी किसी को सुख हुआ है? इतिहास उठा करके देखो, महाराजा सगर के 60,000 पुत्र, किस पुत्र ने सुख दिया?
महाराजा अंग कितने बड़े धर्मात्मा थे, पुत्र हुआ बैन जैसा, संतों का ही अपराध कर दिया तो संतों के द्वारा ही मार डाला गया। आप आगे कथा में सुनेंगे। तो संतान से भी कभी सुख हुआ है? कौन किसका बेटा और कौन किसकी बेटी है, ये सब संसार के सुख हैं, लेकिन आत्मा का आनंद तो परमात्मा से ही मिलने पर होगा। बहुत समझाया, आत्मदेव जी को बात समझ में नहीं आई तो महाराज अंत तो गत्वा संत जी ने उनको प्रसाद दे दिया। प्रसाद ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम भी बता दिए। संत ने कृपा कर दी, दौड़े दौड़े आए, अपनी धर्म पत्नी को वो प्रसाद दिया और कह दिया कि खा लेना। पत्नी ने भी कहा कि हाँ खा लूंगी महाराज। और पंडित जी बाहर जा करके सबको बताने लगे, अब हमारे यहाँ भी 9 महीने के बाद संतान होगी। और महाराज पत्नी जो थी धुंधली, वो विचार में पड़ गई कि हाय राम, ये पंडित जी न जाने कहां से ये फल उठा लाए, और न जाने कौन संत मिला इनको रास्ते में। आजकल किसी संत पे भरोसा है क्या? विचार करती इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। पंडित जी को तो पट्टी पड़ा दी कि मैं स्नान ध्यान करके शुद्ध पवित्र हो करके खा लूंगी महाराज, आप जाओ। पंडित जी भोले भाले बेचारे चले गए विश्वास पर कि अब ये खा लेगी, लेकिन वो गणित लगा रही है, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में एक पड़ोसन आई, पड़ोसन के साथ संवाद करने लगी कि ये फल खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसन ने कहा खा ले, तुझे फ्री में फल मिला है, तुझे खाने में क्या दिक्कत है। उसने कहा महाराज फल तो खा लूं, लेकिन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तुझे तो यहीं आराम करना है। उसने कहा महाराज कभी घर में आग लग गई, ये सिलेंडर फट गया तो सारे लोग तो भाग खड़े होंगे, मरना मेरा होगा। अरे पड़ोसन ने कहा ये क्या व्यर्थ की बात है सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू फल खा। उसने कहा अच्छा ठीक है मैं फल खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और मन में है, एक बात और बता। उसने कहा पूछ। धुंधली ने कहा ये बता कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं करती तो मैं काम नहीं कर सकूंगी तो क्या करूंगी। पड़ोसन ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, नंद को बुला लेना, नंद खूब सेवा करेगी। धुंधली ने कहा तू नहीं जानती मेरी ननद महाचोटी है, इतने दिन में तो पूरे घर को साफ करके और चंपत हो जाएगी, अब क्या करूं। पड़ोसन ने कहा हाय राम कितना समझा रही हूं, तुझे फल खाने में कोई कितनी दिक्कत है, तू तो फल खा, ये सब बात मत कर, ये सब व्यर्थ की बात है। उसने कहा अच्छा बहन एक बात और बता। एक और बात है, अच्छा पूछ बहन। उसने कहा ये बता कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे, विटिका देवी, क्या ये बात सत्य है। पड़ोसन ने कहा सुना तो मैंने भी, ये 12 वर्षों तक रहे। तो धुंधली ने कहा कहीं मेरी संतान 2-4 सालों तक रह गई तो मेरा गोविंदाय नमो नमः, मरना तो मेरा होगा, इसीलिए अब मुझे फल नहीं खाना। पड़ोसन ने कहा तुझे तो समझा समझा के मैं भी हार गई, मैं तो चली, तुझे जो देखे सो कर। अब महाराज ये गणित लगा रही है, फल देख रही है, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में इसकी बहन आ गई, और बहन की बहुत सी संतान थी और गर्भवती भी थी। वो ये चाहती थी कि इसकी कोई संतान ना हो, ये मेरी संतान ले ले तो इसका सारा धन मेरा हो जाए। ये सोच करके उसने जब ये सुना कि पंडित जी को संत ने फल दिया है संतान के लिए, तो उसने और माथा खराब कर दिया। तू कहाँ संतों की बातों में लगी है, और तुझे ज्यादा ही विश्वास है तो अपनी गाय को खिला के देख, उसे कुछ होता है कि नहीं। और तू अपनी चिंता मत कर, इस बार जो मेरी संतान होगी वो तेरी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटे का बेटा मिल जाएगा। और रही बात पति देव की, तो थोड़ा रुपया पैसा दे करके उनका मुंह बंद कर दे। उसने कहा वाह बहन, बहन हो तो बिल्कुल तेरे जैसी, तूने बहुत सुंदर बात बताई। और महाराज वो फल गाय को खिला दिया, पंडित जी से कह दिया कि मुझे लाभ हो रहा है,
और कालांतर में जब उसकी बहन धुंधुली की बहन के यहाँ बेटा हुआ, रात्रि के प्रहर में अपनी बहन को दे गई। उसने लेकर के पंडित जी को दिखा दिया और पंडित जी देख करके आनंदित हो गए। ठीक 3 महीने के बाद गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दे दिया, उस फल के चलते, वो जो प्रसाद था उसके चलते। आज पंडित जी नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे तो धुंधुली कमर पे हाथ रखती हुई आ गई कि महाराज नाम अकेले लिखोगे क्या? 9 महीने तक मैंने अपने गर्भ में पाला इसे, इसलिए मेरे जैसा ही मेरे बेटे का नाम होना चाहिए। पंडित जी ने कहा क्या होना चाहिए तुम ही बताओ। उसने कहा कि मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी ही होगा। पंडित जी ने कहा जय हो महाराज, जब आपने नाम सोच ही लिया है तो वही सही। और गाय ने जो बालक को जन्म दिया था उसके कान बिल्कुल गाय के जैसे थे और शरीर मानव के जैसा था, इसलिए पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार करते हुए कह दिया गौकर्ण। तो एक हुआ गौकर्ण, एक हुआ धुंधकारी। कियत काले ने तऊ जातऊ तनियो तनियाविति गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हो गया, अत्याचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया, दुराचारी हो गया, पापी हो गया, दुष्कर्म करने लगा। लेकिन गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण पंडित बन गए, आचार्य बन गए, धर्मज्ञ बन गए, वेदज्ञ बन गए। दोनों संतान एक ही परिवार में, एक ही 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक तो पंडित बन गया, ज्ञानी बन गया, धार्मिक बन गया, आध्यात्मिक बन गया, और दूसरा चोर, लुटेरा, व्यभिचार करने वाला बन गया। पूरे घर का जो माल था सब ठिकाने लगा दिया धुंधकारी ने। एक दिन पंडित जी को देख करके इतनी गिलानी हुई कि पंडित जी घर छोड़ करके वन में जाने लगे। एक वो दिन था कि जब संतान नहीं थी तब पंडित जी वन में गए, और एक आज का दिन है कि संतान क्यों है इसलिए वन में जा रहे हैं। यही तो विडंबना हमारी है। तो महाराज आज गौकर्ण जी ने जब देखा कि पिताजी वन में जा रहे हैं तो पिताजी का हाथ पकड़ करके बैठाया और पिताजी को समझाया। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी ये बताओ कि इस संसार में सुख किसको है? चक्रवर्ती की गद्दी पर भी जो बैठा है वो भी सुखी नहीं है, इंद्र की गद्दी पर भी जो बैठा है वो भी सुखी नहीं है। इंद्र भी भयभीत रहता है कि न जाने मेरी गद्दी कब छिन जाए। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धहम पंगुरहम सटा। ये जो संसार है ये अंधा कुआं है और उस अंधे कुएं में हम बंधे हुए पड़े हैं। बुद्धिमान वही है जो इस संसार रूपी अंधे कुएं से इस समय रहते, इस जीवन के रहते अपने आप को निकाल करके बाहर कर ले, वही बुद्धिमान है। बाकी की बुद्धिमानियत धरी की धरी रह जाती है, और ये केवल सत्संग से हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। 2 रस्सियां हैं इस मनुष्य को इस संसार से बांधने की, और 2 श्लोकों में बड़ा ही सार गर्भित उपदेश गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को दिया। देस्ति मांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम् जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मं सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मां सुमुक्त्वा सेवा
कथा रसम हो नित राम पीबत। गोकर्ण जी समझाने लगे, पिताजी सुनिए, इस जीवात्मा को इस संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। एक का नाम है अहमता और दूसरी का नाम है ममता। तो शरीर में हमारी अहमता है और शरीर के नातों में हमारी ममता है। और आप विचार करो, जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के नाते हमारे कहां से हो जाएंगे? आप बताओ, जब शरीर हमारा नहीं है, पंच महाभूतों से बना हुआ ये पंचायती धर्मशाला ही है जो हमें मुसाफिर होने के नाते कुछ समय रहने के लिए मिली है, भजन करने के लिए मिली है। लेकिन विडंबना हमारे जीवन की कि हमें ये कुछ समय के लिए रहने के लिए मिली, लेकिन हम रहे क्या, इस पर कब्जा करके बैठ गए। ये स्थिति हो गई। और आज के समय में होता भी यही है। अरे महाराज, अगर कोई सामान्य व्यक्ति 5-7 साल भी किसी घर में रह लेता है तो कब्जा मान लेता है महाराज है? और हम तो इस शरीर में न जाने कितने वर्षों से रह रहे हैं, कोई 40 वर्षों से, कोई 50 वर्षों से, कोई 70 वर्षों से, कोई 80 वर्षों से। तो महाराज कब्जा करके बैठ गए, घर खाली नहीं करना चाहते। ये पंच महाभूतों से बनी हुई पंचायती धर्मशाला है, पंचों का आधिपत्य है। जितनी दिन के लिए मिली है प्रेम से रहो, जो काम करने के लिए मिली है वो काम करो और जाओ अपने घर। यहाँ पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। चीति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चीति जल पावक गगन समीरा, चीति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा। गगन समीरा। तो महाराज ये पंचायती धर्मशाला है जो कुछ समय के लिए रहने के लिए मिली, लेकिन महाराज हम तो इसमें कब्जा करके बैठ गए। तो आप विचार करो कि जब शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के नाते हमारे कहां से हो गए? तो देहे स्थिमान सुरुद्रे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। गोकर्ण जी कहते हैं पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। ये क्षण भंगुर संसार है, इस बात को समझ लो। और संसार में राग करके तो देख लिया है, लेकिन अब वैराग के भी रसिक बन करके देखो पिताजी, कितना आनंद आता है। राग करके आपको आखिर मिला क्या, लेकिन वैराग्य कर करके देखिए कि कितना आनंद है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्म। पिताजी लौकिक धर्मों का परित्याग करके पार लौकिक धर्म का अनुसरण करो। अधिकतर हम करते क्या है कि महाराज लौकिक धर्म में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि पारलौकिक धर्म को भूल जाते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जाना तो चाह रहे थे सत्संग में कि कथा होने वाली है, सत्संग में चलना है, लेकिन महाराज ऐसा कोई अपना प्रिय व्यक्ति मिल गया कि राधे राधे श्याम श्याम करते करते ऐसी बात में निमग्न हो गए कि महाराज सत्संग भूल गए। 3 घंटे वहीं खड़े खड़े बात करते करते हो गए।
और महाराज कथा के नाम पर समय ही नहीं बचा, तो ऐसा भी नहीं करना और ऐसा भी नहीं करना कि राम राम श्याम श्याम भी ना करो, सीधे कथा में चले जाओ। संसार में यदि आए हो तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अपने कर्मों को करते हुए और भगवान की सन्निधि में हमको जाना है। ऐसा नहीं कि वैवाहिक जीवन हमने धारण किया है, गृहस्थ जीवन हमने धारण किया है, स्वीकार किया है और बाद में भूखे बच्चे बिलक रहे हैं और हम सत्संग में जा रहे हैं, ऐसा भी कोई लाभ नहीं है। तो महाराज धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान जही काम। साधु पुरुषों का संग करो, सेवन करो। रामचरितमानस में यही बात तो बाबा तुलसीदास जी ने कही। नवदा भक्ति के प्रकरण में प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। कथा प्रसंगा। महाराज साधु संतों का सेवन करो, प्रथम भगति संतन करी संगा, ये प्रथम भक्ति बताई रामचरितमानस में। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब संतों के पास जाओगे तो कथा प्रसंग के सिवा और कुछ मिलेगा ही नहीं। संसार की बातें वहां व्यर्थ की मिलेंगी ही नहीं। इसलिए साधु पुरुषान सेवस्य, साधु पुरुषों का सेवन करो। धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान जयी काम तृष्णाम, अन्य से दोष गुण चिंतन माश मुक्तवा। पिताजी और किसी का गुण दोष मत देखो, ये बहुत बड़ी बात बताई। पिताजी किसी का गुण दोष मत देखो, क्यों? क्योंकि अगर गुण देखोगे तो आसक्ति कर लोगे। गुण यदि किसी में देखोगे कि ये रूपवान है तो आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति कभी भी आसक्ति। अगर गुण देखोगे कि ये सुंदर है, रूपवान है तो आसक्ति, गुणवान है तो आसक्ति, ये बड़ा कलाकार है तो आसक्ति, ये बड़ा बुद्धिमान है तो आसक्ति है। और दोष देखोगे कि ये पापी है, ये बड़ा निर्लज्ज है, ये बड़ा अधर्मी है? तो गुण और दोष किसी के मत देखो। यदि देखना ही है, अगर गुण देखना ही है तो परमात्मा के रूप में देखो कि यदि ये गुणवान है तो वो गुण परमात्मा का दिया हुआ है, इसमें इसकी कोई अपनी विशेषता नहीं है, परमात्मा की विशेषता है। ये अगर रूपवान है तो ये रूप इसका नहीं है, ये परमात्मा का है। तो इस प्रकार से गुण और आसक्ति का केंद्र बिंदु परमात्मा बनेगा, ना कि वो व्यक्ति। तो अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्तवा, दूसरे का गुण दोष मत देखो, क्योंकि हम अगर एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ करके ये पूछती हैं कि पहले तू अपना देख, तू कैसा है, तब दूसरे पर उंगली उठा। तो अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी भगवान की मधुर मंगलमयी कथा का सेवन करो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संतों ने जो कथा का रसपान किया है, जिस मार्ग पर गए हैं वही आप करो। तो महाराज आज
बड़े ही भाव में भर गए आत्मदेव जी। और 60 वर्ष की अवस्था में आज अपने पुत्र के द्वारा दिए गए उपदेश को प्राप्त करने के बाद आज आत्मदेव जी वन में गए और वन में संतों के बीच में रहकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में भगवान की चरणार विंद की प्राप्ति कर गए। बोल भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। आत्मदेव जी के जाते ही माता जी को पकड़ लिया धुंधकारी ने कि जल्दी जल्दी बताओ वो सोना खजाना कहाँ छुपा दिया। तो महाराज माता ने भयभीत होकर के कुएं में आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी को लगा कि अब हमारी बारी है, तो महाराज सबको प्रणाम करके सबको वंदन करके और कहने लगे अब हम तो चले तीर्थ। तो तीर्थ करने चले गए और इधर गोकर्ण के जाते ही धुंधकारी ने 5 गणिकाओं को घर में रख लिया, वैश्याओं को। और महाराज निरंतर उनके लिए यत्न करता है, धन लाता है, चोरी करता है। एक बार तो न जाने कितना धन लेकर के आया। 5 गणिकाओं ने विचार किया यदि ये जीवित रहा तो हम भी फंस जाएंगे। तो रात्रि में मदिरा पान करा करके उसको मार दिया और महाराज गड्ढा खोद करके उसको उसी के घर में गाड़ दिया और 5 गणिकाएं धन का बंटवारा करके अपने अपने घर चली गई। इधर जब गोकर्ण जी को पता चला तीर्थ यात्रा करते समय, तो माता पिता और भाई के निमित्त पिंड दान किया, तर्पण किया। और एक समय की बात जब घर में लौट करके आए तो महाराज घर में जब बैठे थे ध्यान मग्न, तो उन्हें देखते ही देखते एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। भेड़ का बच्चा दिखाई दिया और महाराज देखते ही देखते वो भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर हाथी से भैंसा बन गया और भैंसे से फिर वो बालक बन करके बोलना चाहता लेकिन बोल नहीं पा रहा। तब महाराज गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़ करके जैसे ही जल के छींटे डाले हैं तो महाराज वाक शक्ति आ गई उस प्रेत में। वो प्रेत है और उसने बोल दिया अहम भ्रातात्मदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं माया। अरे मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु, आप मुझ पर कृपा करिए क्योंकि मैं प्रेत बनकर के बहुत दुख, महान दुख भोग रहा। क्या करूं? आश्चर्य हुआ गोकर्ण जी को। मैंने तो आपके निमित्त श्राद्ध तर्पण कर दिया गया जी में जाकर, तो भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा भैया अरे एक बार तो क्या गया जी में जाकर 100 बार भी पिंडदान कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? इसके बहुत से कारण है। एक कारण मैं आपको बताऊं। यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है क्या गया जी में जाकर के पिंडदान करने के बाद भी प्रेत आत्मा की मुक्ति नहीं होती? होती है, लेकिन पिंडदान जब गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के किया, श्राद्ध तर्पण किया, तो मंत्र अपने गोत्र के पढ़े, अपने गोत्र के। लेकिन महाराज आप बताइए, आपने कथा सुनी है क्या धुंधकारी गोकर्ण जी के गोत्र का था? आत्मदेव जी के घर का था, बहन का लाया हुआ बच्चा था, इसीलिए उसको वो फल प्राप्त हुआ ही नहीं। और महाराज अब गोकर्ण जी ने कहा कि आप रात्रि बहुत हो गई है, आप जाओ, मैं संतों से पूछ करके कल कोई ना कोई समाधान अवश्य खोजूंगा। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में समस्त ब्राह्मणों से पूछा, सारे ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए। तब सूर्य भगवान को पुकारा है
तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे महाराज, आप मुझे बताएं कि मेरी भाई की मुक्ति का साधन और उपाय क्या है। तो सूर्य भगवान की गति अवरुद्ध हो गई और सूर्य भगवान ने बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान कराओ, आपकी भाई की मुक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। सुनते ही अपने नगर में आए हैं और आकर के सुंदर भागवत की तैयारियां की हैं। व्यास मंच पर स्वयं विराजमान हुए और खोखले बांस को, सप्त ग्रंथि के बांस को एक जगह गाड़ दिया। तो महाराज धुंधकारी जो प्रेत रूप में, वायु के रूप में है, वो सप्त ग्रंथि के बांस में आकर के बैठ गया। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि चटकती गई और 7 दिन की कथा के श्रवण मात्र से 7 ग्रंथि चटकने के बाद सुंदर रूप धरह जातः तुलसी दाम मंडितः, सुंदर रूप धारण करके धुंधकारी सामने आ गया। बोल भागवत महापुराण की जय। तो महाराज इतनी अद्भुत भागवत की महिमा का गान किया इसने कि भैया मेरी ये जो स्थिति है ये भागवत की कथा के कारण हुई है। और महाराज भगवान के दिव्य पार्षद रथ के साथ वहां पर उपस्थित हुए और जैसे ही गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी उस विमान में बैठने के लिए तैयार हुआ तो प्रश्न कर दिया पार्षदों से गोकर्ण जी ने, अत्रेव वह संति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानी न तेषाम युग पद्मतः। एक बात बताओ महाराज, यहाँ इतने श्रोता बैठे तो फिर आप एक विमान लेकर क्यों आए? क्या मुक्ति केवल इसी की होगी? तो महाराज भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो भगवान की कथा से तो सबको मुक्ति मिलती है, लेकिन श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जो भगवान की मंगलमयी कथा सुनता है, मन लगाता है और मुक्ति का भाव रखता है, निश्चित रूप से भगवान उसको मुक्ति देते हैं। बोल भागवत महापुराण। और ये भाव केवल धुंधकारी के मन में था, इसलिए मुक्ति केवल उसकी हुई। और भगवान के धाम को धुंधकारी विमान में बैठ करके प्रस्थान कर गया। जितने भी श्रोता समुदाय वहां पर थे सब उदास हो गए कि हमारी मुक्ति नहीं हुई। तो महाराज अब श्रावण मास में सुंदर भागवत का आयोजन किया गया। व्यास मंच पर स्वयं गोकर्ण जी विराजमान हुए, तुलसी का बिरवा लगाया और इस प्रकार से अद्भुत कथा हुई कि महाराज 7 दिन के पश्चात जितने श्रोता उतने ही विमान वहां पर उपस्थित हुए। और इतना ही नहीं, स्वयं साक्षात श्रीमन नारायण वहां पर उपस्थित होकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा करके अपने गोलोक धाम ले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। धन्य है महाराज। नारद जी ने सनत कुमारों के समक्ष जब ये कथा सुनी तो महाराज प्रेम में मग्न होकर के कहने लगे, महाराज जय हो आपकी, बहुत अद्भुत कथा सुनाई है। मैंने देख लिया कि पापियों के पापों का प्रक्षालन भी हो सकता है। लेकिन अब अंतिम अध्याय में बताया गया, नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज भागवत आज बताएं कृपा करके। तो अंतिम अध्याय में भागवत कराने की विधि और नियम बताए। क्या बताया? कहा महाराज सबसे पहली बात कि आप यदि सकाम भाव से भगवान की कथा करवाओ तो मुहूर्त बहुत शुभ दिखवाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में कोई कामना है तो मुहूर्त दिखवाओ। और यदि निष्काम भाव से भगवत प्रत्यार्थ ही भगवान की कथा करवानी है तो उसके लिए किसी मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुदिन सुमंगल जब ही जब राम होय युवराज। वही दिन वही घड़ी वही नक्षत्र सुबह जब राम राजगद्दी पर बैठ जाए, जब कथा हो जाए, वही शुभ है। पहली बात। दूसरी बात, किसी वैष्णव को अन्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया गया, किसी वैष्णव को ही व्यास पीठ पर बैठा करके कथा सुननी चाहिए। और तुलसी का सुंदर बिरवा लगाना चाहिए और कम से कम 5 विप्रों को बैठाना चाहिए जो गायत्री जप करें, 12 अक्षर महामंत्र का जप करें, हैं? मूल पाठ पारायण करें। तो महाराज वर्णा नाम पंच विप्राणाम भागवत में आया है कि कम से कम 5 विप्रों का वर्ण करके बैठाएं। और जब भी कोई उत्सव आए, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मणी मंगल, वामन उत्सव, जितने भी उत्सव आए तो बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक, जैसे हम अपने घरों में अपने बेटों का, अपने बालकों का जन्मोत्सव मनाते हैं, उससे कहीं अधिक बढ़ करके भगवान के जन्मोत्सव को मनाना चाहिए, आनंद करना चाहिए, जैसे बिटिया के विवाह को करते हैं। और ये नहीं देखा जाता कि कितना हम खर्च कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान की कथा जब भी कहीं पर हो उसी प्रकार से करनी चाहिए जैसे हम बिटिया का विवाह, बड़े ही आनंद पूर्वक, हर्षोल्लास के पूर्वक, क्योंकि ये भगवान की कथा है। और भगवान की कथा में ना तो कभी खाली हाथ जाएं और ना ही कभी खाली हाथ आए। जब भी जाएं तो भगवान की कथा में कुछ ना कुछ लेकर के जाएं जो भगवान ने आपको दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति, भगवान ने कह दिया। क्या? पत्र का नाम नहीं लिया, पुष्प का नाम नहीं लिया, जल का नाम नहीं लिया, फल का नाम नहीं लिया कि मैं आम चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी चढ़ाओ जो संभव हो। अगर वो नहीं मिलता तो पुष्प तो मिल जाएगा। पुष्प का भी भगवान ने नाम नहीं दिया कि महाराज कमल का चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, गेंदे का चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, मोगरे का चढ़ाओगे तभी मैं, ना 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 ना। कितनी छूट दी परमात्मा ने। तोयम यानी जल, जल के बारे में भी भगवान ने निर्णय नहीं दिया कि आप गंगा जल चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, यमुना जल चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन भगवान के द्वार पर खाली हाथ नहीं। जो भगवान ने आपको दिया है वो लेकर के जरूर आओ। और दूसरी बात कि आप खाली हाथ न जाओ। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय सीधा सा है कि भगवान की जो आप कथा सुन रहे हैं, ये कथा नहीं, कथा रूपी फल है। इस फल को अपने कानों में से अपने हृदय में उतार करके घर लेकर के जाओ और अपने जीवन में उतारो। इस फल को लेकर के जाओ। बाद बाकी भगवान की जो मंगलमयी विश्राम की आरती होती है वो आरती लेकर के जाओ। जो प्रसाद वितरित होता है वो प्रसाद लेकर के जाओ, परंतु खाली हाथ ना तो आओ ना ही खाली हाथ जाओ। और भगवान की कथा के विश्राम में जब भगवान के नाम का मंगलमय कीर्तन हो तो महाराज बड़े ही भाव से उत्साह पूर्वक ताली की सेवा करते हुए भगवान के मंगलमय नाम को अपनी हस्ती को भुला करके मस्ती में गाना चाहिए। और कहते हैं प्रहलाद स्थालधारी तरल गत तया 14वां कांशधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो इंद्रो वादिं मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तनेति कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो वरुण। जब इस कीर्तन की बात आई तो महाराज वहां पर प्रहलाद जी आ गए।
प्रहलाद जी का युग नहीं है, लेकिन प्रहलाद जी उपस्थित हो गए, क्योंकि ये जो विशिष्ट महाभूति हैं ये कहीं लुप्त नहीं हुई, ये ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती हैं। प्रहलाद जी आगे ताली बजाने लगे। प्रहलादस तालधारी तरल गततया 14वां कांसधारी। उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। श्री सुखदेव जी भागवत के मधुर श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गान करने लगे। सनकादिकों ने जय हो बलिहारी कह करके सबका उत्साह वर्धन किया। और महाराज वीणा पर राग छेड़ दिया, राग भैरवी। देव ऋषि नारद जी ने, और मृदंग पर थाप दिया है देवराज इंद्र ने। और अर्जुन जो बड़े भारी संगीताचार्य हैं, भैरवी की स्वर लहरियों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाने लगे। अब देखो, संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। तो गाने और बजाने वाले तो बहुत से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नृत्य करने वाला, ताता थैया करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। तो उस कमी को पूरा करने के लिए भगवती भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का हाथ थाम करके उसी कथा पांडाल में, कथा सत्संग पांडाल में उपस्थित हो गई। और मधुर स्वर लहरियों में कीर्तन प्रारंभ हो गया। और सब मिलकर के बड़े ही भाव से भगवान के मंगलमय कीर्तन का गुणानुवाद करने लगे। आए, बड़े ही भाव से सब मिलकर के भगवान के नाम संकीर्तन में अपने मन को समर्पित करें। आज शंकर भगवान का दिन है, इसलिए बाबा भूत भावन भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस मंगलमय कीर्तन में, भजन में अपने मन को सम्मिलित करें। थोड़ा और बढ़ाओ। बोल शंकर भगवान की। डमरू वाले भोले शिव सरकार के आगे। सभी को गाना है। डमरू वाले भोले शिव सरकार के आगे, तो चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के। हर हर महादेव। डमरू वाले भोले शिव सरकार के आगे। डमरू वाले भोले शिव सरकार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। हर हर महादेव। राम ने रामेश्वर जाकर करी शंकर की पूजा है। राम ने रामेश्वर जाकर करी शंकर की पूजा है। राम ने रामेश्वर जाकर करी शंकर की पूजा है। राम ने रामेश्वर जाकर करी शंकर की पूजा है। जगत में शिव जी से बढ़कर नहीं कोई देव दूजा है। जगत में भोले से बढ़कर नहीं कोई देव दूजा है। जगत में भोले से बढ़कर नहीं कोई देव दूजा है। जगत में भोले से बढ़कर नहीं
कोई देव दूजा है। ओ देते हैं वरदान वो अब के और तब के, देते हैं वरदान वो अब के और तब के। अरे देते हैं वरदान वो अब के और तब के, देते हैं वरदान वो अब के और तब के। तो चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे, मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। ओ डमरू वाले भोले शिव सरकार के आगे, डमरू वाले भोले शिव सरकार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे, चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। हर हर महादेव अलग निरंजन। देवों में महादेव शंभु जटा में गंगा समाई है, देवों में महादेव शंभु जटा में गंगा समाई है। देवों में महादेव शंभु जटा में गंगा समाई है, देवों में महादेव शंभु जटा में गंगा समाई है। गले में सर्पों की माला बड़ी सुंदर सुहाई है, गले में सर्पों की माला बड़ी गंगा सुंदर सुहाई है। हो। हर हर भोले करके जो दरबार आते हैं, हर हर भोले हर हर करके जो महादेव। दरबार आते हैं। अरे हर हर भोले करके जो दरबार आते हैं, हर हर भोले करके जो दरबार आते हैं। तो चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे, चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। बोल शंकर भगवान की। तेरे दरबार जो आए कभी खाली नहीं जाता, तेरे दरबार जो आए कभी खाली नहीं जाता। तेरे दरबार जो आए कभी खाली नहीं जाता, तेरे दरबार जो आए कभी खाली नहीं जाता। खजाना सोने चांदी का बिना मांगे ही मिल जाता, खजाना सोने चांदी का बिना मांगे ही मिल जाता। खजाना सोने चांदी का बिना मांगे ही मिल जाता। खजाना सोने चांदी का बिना मांगे ही मिल जाता। ओ शंभू बाबा सबके सोए भाग्य जगाते हैं, शंभू बाबा सबके सोए भाग जगाते हैं। ओ भोले बाबा सबके सोए भाग्य जगाते हैं, भोले बाबा सबके सोए भाग जगाते हैं। तो चल मांग ले वरदान शिव
श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय राधा रानी सरकार की की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की की जय श्री चक्रधर भगवान की की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। एक बार फिर आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, थोड़ा आगे आ जाइए आरती के लिए। ह्रीमती प्रज्वाल्याः नमः इति सम्पूज्य ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादाय च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं बल बल जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हो तेरी आरती गाओ हो तेरी आरती गाओ। हो तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ। जनेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्मनं हृदयारोग्यारथे हृदयाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जग्नेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्रिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्।
गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोदुहानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती और प्रसाद